Hello and welcome all my dear student to lecture number 9 of 9th CBSE बायोलॉजी नीट फाउंडेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है एक टिपिकल न्यूक्लियस का। इसमें पहले नॉमिनक्लेचर क्लियर कर लेते हैं। ये यम आरएनए मैसेंजर आरएनए बोला जाता है इसको। ये क्या होता है, इस लेक्चर के आखिरी में हमें स्पेस चाहिए वो बताने के लिए थोड़ा सा आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, फाइबर, जीन, ये सब क्या होता है डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है क्रोमैटिन फाइबर। ये जो इंटैंगल मतलब ये जो गुंतागुंतीचा मतलब ये रस्सी की तरह या फाइबर की तरह जो इंटैंगल्ड मास है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। ये जो है ये क्रोमैटिन फाइबर है। ये जो स्मॉल ओपनिंग्स है, these openings are called as nuclear pore मतलब सुराख, छिद्र, पोर, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा, इसके अंदर जो भी ऐसा फ्लूइड होगा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म यानी क्या होता है, लिक्विड होता है। न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का सेकंड नाम क्या होता है, कैरियन। क्या होता है, कैरियन। तो उस हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, कैरियोप्लाज्म भी बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या होगा, कैरियोप्लाज्म। क्या होगा, कैरियोप्लाज्म। या इसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप। सैप मीन्स क्षार, SAP सैप। ओके, और ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, बताता हूं मैं आपको, टेंशन मत लेना। न्यूक्लियोलस। और ये जो कवरिंग है ना, डबल वॉल्ड कवरिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो कवरिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। पढ़ने वाले हम इसको भी, शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको भी पढ़ेंगे हम। तो न्यूक्लियस को सेल वॉल से या सेल मेम्ब्रेन से सॉरी, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो डायग्राम में के सिर्फ मैंने आपको वर्ड बताए कि उसके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो पहले आपको 4 लाइन याद करने हैं। देखो, न्यूक्लियस फर्स्टली ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1831 में। ठीक है, तो पहली लाइन है ये सेलुलर कंपोनेंट है, सेल का कंपोनेंट है ना भाई, तो क्या बोलेंगे इसको हम, सेलुलर कंपोनेंट। उसके बाद ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेल के सेंटर में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रली लोकेटेड। लार्ज इन साइज बड़ा होता है इसका, लार्ज इन साइज। और सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ स्ट्रक्चर में, ये स्टार पॉइंट करो इसको, स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कंपोनेंट या ऑर्गन सेल का कौन सा होता है, न्यूक्लियस। कौन सा होता है, न्यूक्लियस। समझ में आया। तो ये जो न्यूक्लियस है ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस के कंपोनेंट। तो बेसिकली न्यूक्लियस को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर एनवेलप मतलब ये जो कवरिंग है ना, इस कवरिंग को बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। और उसके बाद अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है या क्रोमैटिन फाइबर है या जो कुछ भी माल मसाला है अंदर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कवरिंग को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर एनवेलप। और अंदर जो कुछ भी है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देख लो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कवर, आवरण, पर्दा। तो ये एक मेम्ब्रेन है, डबल वॉल्ड है ना, और ये एक मेम्ब्रेन है। तो कंपोज्ड ऑफ मतलब बना हुआ है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। सिंगल नहीं होता, डबल होता है। कैसे होता है, डबल होता है। उसके बाद कवर्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कवर करने का काम कौन कर रहा है, ये ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसके अंदर पोर्स है, बारीक बारीक सुराख है, स्पोर्स प्रेजेंट, कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। छोटी छोटी ओपनिंग्स है, इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है, सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म।
तो ये ऐसा हमारा इतना बड़ा सा सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी फ्लूइड भरा होगा दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियर एनवलप। कौन कर रहा है? न्यूक्लियर एनवलप। एग्री? चलो ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है। न्यूक्लियर पोर परमिट्स मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सपोज इसको कुछ बाहर भेजना है तो यहां से नहीं भेजेगा, वो तो कवरिंग है ना, कहां से भेजेगा? न्यूक्लियर पोर से भेजेगा। कहां से भेजेगा? न्यूक्लियर पोर से भेजेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप समझ में आया? तो ये होगा न्यूक्लियर एनवलप। क्या क्या चीज है इसमें? डबल वॉल्ड है, न्यूक्लियस को कवर करता है, इसमें पोर्स है, पोर्स है, सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, और परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स का काम क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल को ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब ये हो गया पहला कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। अब इसकी स्टेट लिक्विड है इसलिए इसको लिक्विड बोला गया, ग्राउंड इसलिए बोला गया है कि ये फंडामेंटल है। ओके, फंडामेंटल है। ओके, सबसे बेसिक सब्सटेंस है, मतलब हर सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में ये होता ही है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ग्राउंड सब्सटेंस। क्या बोला गया है? ग्राउंड सब्सटेंस। और इसको किससे कवर किया जाता है? कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ओके, इसको किससे कवर किया गया है? न्यूक्लियर एनवलप से। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या? न्यूक्लियोलस। और दूसरा होता है क्रोमैटिन फाइबर। दूसरा क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर। ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ना, ये रेड वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये जो इंटेंगल्ड मास ऑफ फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, फाइबर्स दिखाई दे रहे जो गुंता गुंती एक दूसरे में एक रैंडमली मिक्स है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो न्यूक्लियोलस वन और मोर इन नंबर, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, उसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर बनाना। अब देखो सेकंड पॉइंट ये फॉर्म्स राइबो, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स को बनाता है। किसको? राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन प्रोड्यूस करना। ओके, अब ये जो बायोलॉजी होती है ना, तो ये क्या करना पड़ता है हमें को? कनेक्टिंग डॉट की तरह होती है। सारी चीजें पढ़ना, सारी कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, फिर उसको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो पूरी स्टोरी समझ आएगी। अभी आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ मैकेनिज्म होगी उसकी, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? एक या एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। अभी यहां तो मैंने एक ही बताया, लेकिन एक ही हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। तो ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम्स को बनाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम्स को बनाता है। ओके, प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम में। तो राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। समझ में आया? चलो ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर। अब क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं? देखो, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो रस्सी जैसा दिखाई दे रहा ना, एक दूसरे में, अब ये पैटर्न में रखा हुआ है क्या? नहीं, एक दूसरे में मिक्स है, इंटेंगल्ड है, गुंता गुंती सा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर। उसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अभी स्टोरी बताऊंगा मैं आखिरी में आपको। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कंडेंस हो जाता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये इस तरह से कुछ कंडेंस हो जाता है, और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा कंडेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम्स, ओके, क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? देख लो, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, रस्सी के जैसा, फाइबर के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। डायग्राम से अभी बताऊंगा मैं, हमें स्पेस चाहिए, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सिर्फ विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद डिवाइड होना जब शुरू करेगी, तभी वो विजिबल होगा। क्रोमैटिन फाइबर तो हमेशा रहते हैं, लेकिन क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम सिर्फ सेल के मैच्योरिटी पे, मतलब सेल डिवाइड होते वक्त बनते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ओके, क्रोमोसोम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? क्रोमोसोम में हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। अब अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे बोन में ओसिन होता है,
बोन कौन से प्रोटीन से बने, ओसिन। ऐसे ही तो क्रोमोसोम में कौन से प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, हिस्टोन्स। क्या होता है, हिस्टोन। बेसिकली प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड कैसे लिंक करते हो आप, उस हिसाब से प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन नाम का, इसको याद रखो, एमसीक्यू के लिए काम आएगा ये। क्रोमोसोम में कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन्स। कौन से होते हैं, हिस्टोन्स। अब डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। बताऊंगा मैं स्टोरी, जीन इसकी सब स्टोरी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। तो जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन में क्या होता है, एक कोड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और जिससे हेरिडिटी ट्रांसफर्ड होती है। ठीक है ना, मतलब हम अपने मम्मी डैडी की तरह दिखते हैं, ये किसके वजह से, हमारे मम्मी डैडी के जीन्स की वजह से। ठीक है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू जीन। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, वो किसके थ्रू होती है, जीन्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, जीन्स के थ्रू होती है। ठीक है। अब फाइनली फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस के। ये कंट्रोलिंग सेंटर है, सेल का ब्रेन होता है ना, वो सारी कंट्रोल किसके पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। उसके बाद कंटेंट, हेरिडिटी मटेरियल। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम बोल रहे हैं हम, ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल। और ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मतलब ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट या ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी ये mRNA, ये जीन, ये डीएनए, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन फाइबर, इसका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। पहले इतनी चीजें फटाफट से क्लियर कर लो। देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर या mRNA अभी बताऊंगा मैं आपको। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं या छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप। ये जो स्पेरिकल बॉल टाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल ऑर्गेन है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। और ये जो बूंदी के जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये राइबोसोम्स होते हैं, देखेंगे हम, उसमें देखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में शुरुआत होती है यहां से शुरुआत होती है। पहला सेलुलर कंपोनेंट, सेल का एक कंपोनेंट है, सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में होता है, लार्ज इन साइज, बड़ा साइज होता है, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना हो गया, सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट है, एक ये कवरिंग और अंदर का पानी। तो जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, अंदर के पानी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कवरिंग कैसी है, टू मेम्ब्रेन की है, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर करती है। और उसके बाद क्या होता है, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये छोटे छोटे जो ओपनिंग्स है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कुछ अंदर आना हो तो यहाँ से आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ बाहर जाना हो तो यहाँ से जाएगा, ये काम है उसका। और इसका न्यूक्लियर एनवलप का काम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम होता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनवलप। उसके बाद अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो ये इंटेंगल्ड फाइबर्स है और दूसरा ये सर्कुलर कुछ है। तो जो इंटेंगल फाइबर है उसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। और ये जो स्पेरिकल है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, तो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो हर सेल में कॉमन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस, फंडामेंटल सब्सटेंस, कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप की उसको कवरिंग दी गई है। अब ये जो स्पेरिकल शेप दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच प्रोटीन रिक्वायर्ड। ओके, तो फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर राइबोसोम्स। तो ये न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है। उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर, ये जो इंटेंगल्ड मास है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ऐसा कॉइल्ड हो जाता है, उसका क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम बन गया। अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखता है। ओके, तो ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डीएनए, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये कुछ प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से, हिस्टोन्स। कौन से, हिस्टोन्स। तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको बोलते हैं जीन, जीन कैरीज इंफॉर्मेशन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। ओके, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड थ्रू जीन, जीन से ट्रांसफर्ड होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, कंट्रोल सेंटर, कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, और उसके बाद डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई न्यूक्लियस के बारे में। अब ये जो वर्ड है
कौन कौन से जीन, क्रोमैटिन, फाइबर, इसको हम लिंक करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जीन्स, डीएनए, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। फोकस होके देखिए और सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इमेजिन करो ये है हमारे पास सेल, ठीक है, दिस इज द सेल, ओके, सेल, ओके, ये सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्पेरिकल, ये न्यूक्लियोलस है। तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके। तो अब क्या हुआ? अब क्या होगा? सेल हो गई मैच्योर, सेल हो गई मैच्योर। सेल मैच्योर होने के बाद डिवाइड होगी। क्या होगी? डिवाइड होगी, उसका डिवीजन होगा। तो जब डिवीजन होना शुरू होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर, इसके अंदर का जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस होके कॉइल्ड हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ओके, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ओके। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। देखो लिंक करो स्टोरिया, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब ये जो दो है इसको बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। ये एक जैसे होते हैं, होमोलॉगस मतलब एक जैसे, होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस पेयर। या फिर इसको दोनों को बोलते हैं क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम के जो दो आर्म होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और जहां से ये कनेक्ट है, जहां पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये जो दो है इसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। और इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब मैं क्या करूंगा, ये स्प्रिंग जैसा दिखाई दे रहा है कुछ, अब मैंने क्या किया, इसको खींचा, इसको ऐसे खींचा, ये फाइबर लाइन इसको पकड़ के खींचा, तो खींचने पर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके। तो ये जो खींचने के बाद जो बन गया है ना, इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। तो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 10th में पढ़ेंगे हम डिटेल में, ओके। इसको बोलते हैं डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। अब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं जीन। इसको क्या बोलते हैं? जीन, ओके। और ये जो जीन होता है, जीन में एक कोड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते वक्त काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम काम आता है, ठीक है। तो डीएनए का टुकड़ा जीन। तो जीन में क्या होता है? एक कोड होता है। कोड कैसा? जैसे सपोज स्किन बनाना है, तो कैसी स्किन बनाना है? ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर के स्किन के लिए अलग कोड होगा और व्हाइट कलर के स्किन के लिए अलग कोड होगा। तो ब्लैक स्किन की जगह ब्लैक ही आएगी ना, व्हाइट नहीं आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज हमारे जीन के अंदर इसका कोड छुपा हुआ है। तो कोड कहां पे होता है? जीन के अंदर। तो हर प्रोटीन के लिए एक एक कोड होता है। जैसे स्किन के लिए कोड, हेयर जैसे है वैसे ही आएंगे, इसके लिए एक कोड, नोज के लिए एक कोड, उसके बाद हम फिंगर्स के लिए एक कोड, नेल्स के लिए एक कोड। जहां जहां भी प्रोटीन बनेगा वहां सब के लिए ये जीन में कोड छुपा हुआ होता है, ठीक है। देखो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से बना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को खींचा, डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा, जीन, जीन के अंदर कोड होता है, जेनेटिक कोड बोलते हैं उसको, प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। तो सर आरएनए कहां पर होता है? समझो अभी क्या है ये है हमारी सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये है जीन, सपोज दिस इज जीन। तो जीन क्या करता है? जीन के अंदर कोड होता है। तो जीन कोड लेके बाहर नहीं जाता। जीन क्या करता है? एक आरएनए प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं mRNA। देख लो, अभी समझो, आराम से समझो। हम आरएनए के 3 टाइप होते हैं। आरएनए जो होता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, mRNA, tRNA, rRNA। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में एक स्पेरिकल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। यहां पे है ना, सॉरी, न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? राइबोसोम्स। तो अब ये राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये राइबोसोम्स कहां पर जाके बैठ जाते हैं? ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आएंगे और बाहर कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे हम, सेपरेट पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सारे राइबोसोम्स इस पे जाके बैठ जाएंगे, ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो अभी जीन क्या करेगा? जीन अपना कोड, अपने कोड की एक कॉपी बनाएगा, उसको बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA,
ठीक है। अब ये mRNA बाहर आएगा और किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। तो ये मैसेज लेके जा रहा है ना, कोड का, जीन के पास का कोड मैसेज बनाकर ये लेके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। समझ में आ रहा है? मैसेंजर आरएनए आ गया। और डिटेल में देखेंगे, बहुत कम वर्ड में, बहुत कम टाइम में पूरा स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। ये जो mRNA है, जीन ने अपना कोड कॉपी किया, जीन खुद बाहर नहीं जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा, जीन क्या करेगा? अपना कोड कॉपी करेगा और क्या बनाएगा? mRNA ये कोड लेके बाहर जाएगा। किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम के पास एक स्पेशल टाइप का आरएनए होता है, उसको बोलते हैं rRNA। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। ओके ओके। अब राइबोसोम के पास क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब ये टीआरएनए कहाँ होता है सर? तो देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड। तो अब इस कोड के हिसाब से राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने वाला है। मैसेज किसने लाया? mRNA ने। तो ये जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को पकड़कर ले जाने का काम कहां तक? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर पकड़कर ले जाने का काम कौन करेगा? टीआरएनए। इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा है? ट्रांसपोर्ट आरएनए। क्या? ट्रांसपोर्ट आरएनए। ठीक है। एक प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। आपको 50% भी समझ में आएगा तो डन है। सिंपल सी चीज है। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, mRNA, टीआरएनए, rRNA। मैसेंजर आरएनए मतलब जीन खुद बाहर नहीं जाता, अपने अंदर का कोड कॉपी करता है, उसको बोलते हैं mRNA। mRNA न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। तो राइबोसोम में एक आरएनए होता है, उसको बोलते हैं rRNA, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कहाँ होते हैं? सारे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो सारे साइटोप्लाज्म के अमीनो एसिड को ये मैसेंजर आरएनए के कोड के हिसाब से पकड़कर लाकर राइबोसोम को देने का काम कौन करते हैं? ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो टीआरएनए क्या करते हैं? अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करके राइबोसोम तक ले जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? तो ये जीन, आरएनए, सब चीज समझ में, फटाफट रिवाइज कर देता हूं। दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर कॉइल्ड हो गए, सेल मैच्योर होते खुद बना क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 46 या 20 थ्रू पेयर में होते हैं ना, पेयर में, इसको होमोलॉगस पेयर बोला जाता है। 46 के पेयर कितने होंगे? 23 होंगे। ठीक है। तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे क्रोमैटिड्स, और ये जो पेयर है इसको बोलेंगे होमोलॉगस पेयर। जहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब इसको पकड़कर अगर मैंने खींचा तो क्या बनेगा? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, उसको बोलेंगे जीन के अंदर क्या होता है? कोड। किसके वास्ते? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस किसके थ्रू करता है? आरएनए के थ्रू। कौन करता है? जीन करता है। ओके। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3, mRNA, टीआरएनए, rRNA। मैसेंजर आरएनए मैसेज ले जाने का काम करता है, कोड का मैसेज। ट्रांसपोर्ट आरएनए अमीनो एसिड को पकड़कर लाके देने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट आरएनए ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। rRNA ये खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको ज्वाइंट करता है। समझ में आया? तो जीन क्या करेगा? अपनी कॉपी कर देगा, अपने कोड की कॉपी कर देगा, उसको बोलेंगे mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। राइबोसोम किसने प्रोड्यूस किया? न्यूक्लियोलस ने। राइबोसोम में क्या है? rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लगता है? अमीनो एसिड। वो कहां पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसको पकड़कर लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर आरएनए। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जीन्स एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में एक नया ऑर्गेन लेकर। कीप स्टडीइंग। बेस्ट ऑफ लक।